कक्षा 11 हिंदी कोर काव्यखंड कबीर का प्रथम पद आज आपको पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको हम कबीर की इस प्रथम पद के विषय में संक्षिप्त में बताएंगे। पहले पद के अंतर्गत कबीर ने ईश्वर के एक ज्योति स्वरूप को स्वीकार किया है कि वो एक ज्योति के रूप में है। उनका मानना है कि सृष्टि के प्रत्येक कण में ईश्वर का वास है और ईश्वर एक ही है। प्रत्येक प्राणी के भीतर वही स्वरूप धारण किए हुए है। जिस प्रकार हवा पानी एक हैं, एक ही मिट्टी के सभी बर्तनों का निर्माण करती है, एक ही मिट्टी, एक ही परमात्मा का अस्तित्व सभी जीवों में विद्यमान है। मनुष्य व्यर्थ ही माया में पड़कर अहंकार करता है। कबीर जी ने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचान लिया है, इसलिए अब उनके मन में कोई भय नहीं है। तो ये है सार इस पद्यांश का। अब हम इस पद को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। हम तौ एक एक कर जाना, दोई कहें तिन्हि कौ दो जग जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गढ़े सब भांडे, एके कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटि अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर बाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। इसको आप थोड़ा सा गेयात्मकता के साथ में भी कह सकते हैं, गा सकते हैं। जिन बच्चों को अच्छा गाना आता है, इस पद को एक भक्ति भजन के रूप में भी गाया जा सकता है। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। दोई कहें तिन्हि कौ दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं। एक एक शब्द है। एक शब्द का अर्थ होता है एक, वन, और एक शब्द का अर्थ परमात्मा भी है। परमात्मा एक ही है। तिन्हि शब्द का अर्थ है उन्हीं को। दो जग शब्द जो है नरक का वाचक है। खाक मिट्टी को कहते हैं। गढ़े का मतलब बनाना होता है, बनाए। भांडे का मतलब बर्तन। कोहरा कुम्हार, साना का एक साथ मिलाकर बनाना। बाढ़ी बढ़ई काष्ठ लकड़ी। सब घटी मानी प्रत्येक कण में, सब प्राणी मात्र में। अंतरी भीतर धरे धारण किया हुआ है, स्वरूप स्वरूप। लुभाना शब्द का अर्थ होता है ललचाना। नर शब्द का अर्थ आदमी है। गर्वाना शब्द का अर्थ गर्व करना है। निर्भय का मतलब निडर होता है। तो देखिए, प्रस्तुत पद निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीरदास द्वारा रचित है। इस पद में कबीर जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता, उसकी सर्वव्यापक सत्ता को स्वीकार किया है। अपने इस मन की पुष्टि के विविध उदाहरणों के माध्यम से करते हैं। अपनी इस मन की पुष्टि करते हैं विविध उदाहरणों के द्वारा। कबीर कहते हैं कि
हमने ईश्वर के एक ही स्वरूप को जाना है। जैसे पहले पंक्ति में हम तो एक एक कर जाना, हमने उस ईश्वर परमात्मा को एक ही माना है। ईश्वर की केवल एक ही सत्ता है। जो लोग ईश्वर की एक सत्ता को स्वीकार न करते हुए उसके दो दो रूप मानते हैं, उन्हें तो नरक की प्राप्ति होगी, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के स्वरूप को पहचाना ही नहीं है। दो ही कहें तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना, इसका अर्थ ये है। आगे है, एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। उसका अर्थ है कि एक ही पवन बहती है, एक ही पानी सबके अंदर है, तत्व जल तत्व, पवन तत्व, और एक ही ज्योति में सभी जीव एकाकार हुए हैं। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना हुआ यह शरीर है सभी प्राणियों का, तो सब में एक ही प्रकार के तत्व विद्यमान हैं। कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी को मिलाकर सभी बर्तनों का निर्माण करता है। एक एक खाक माने मिट्टी, एक एक खाक गढ़े सब भांडे, सारे बर्तनों को कुम्हारा शब्द करते। कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से सारे बर्तनों का निर्माण करता है। उसी प्रकार से सब पंचतत्वों से बने हुए हैं। ईश्वर ने पंचतत्वों से इनका निर्माण किया है। तो जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को, दूसरी बात ये कही है कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु उसके अग्नि को कोई नहीं काट सकता, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक कण के भीतर उसी ईश्वर का स्वरूप विद्यमान है, उसे उससे कोई अलग नहीं कर सकता। वही अपने स्वरूप को धारण करता है। माया को देखकर संसार लालच में पड़ जाता है। हे मनुष्य, इस माया के चक्कर में पड़कर तू क्यों अभिमान करता है? कबीरदास जी कहते हैं कि दीवानों की भांति अब उनके हृदय में कोई डर नहीं है। जो प्रेम का दीवाना होता है उसे कोई भय नहीं होता। वैसे ईश्वर के प्रेम का दीवाना है कबीर, तो उसको कोई भय है। वे निडर होकर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तो जो ईश्वर का दीवाना है, ईश्वर से प्रेम करता है, वो निर्भय हो जाता है। उसके अंदर से माया का जो भ्रम है वो खत्म हो जाता है। तो ये है, जैसे बाढ़ी काष्ठ को काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप है सोई। जैसे लकड़ी को तो काटा जा सकता है, उसके अंदर की अग्नि को नहीं काटा जा सकता है। वैसे ही सभी प्राणी मात्र में विद्यमान जो ईश्वर है उसको कोई अलग नहीं कर सकता है। किंतु सारा संसार माया और भ्रम में पड़ करके सांसारिक भोगविलास में, सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है, उसका गर्व भी करता है। किंतु कबीर कहते हैं कि जो प्रेम के दीवाने हैं, जो ईश्वर के दीवाने हैं, वो निर्भय हो जाते हैं, उनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ये है इस पद का अर्थ। आप लोगों को इस पद को पढ़ना है, उसके अर्थ को लिखना है। कुछ प्रश्न भी हैं, जैसे आपको इनका उत्तर लिखने हैं कि कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है। तो ईश्वर ने एक ही स्वरूप को जाना है। उन्होंने पहली पंक्ति में कहा एक एक कर जाना, हम तो एक एक कर जाना। कबीर ने ईश्वर की कितनी सत्ता मानी है? कबीर ने ईश्वर की एक ही सत्ता को माना है। कबीर ईश्वर के दो रूप मानने वाले लोगों को क्या प्राप्त होने की बात करते हैं? तो कबीर के अनुसार जो लोग ईश्वर के दो रूप मानते हैं या विविध रूप मानते हैं ईश्वर के, उनको नरक की प्राप्ति होती है। दूसरी बात है, कबीर ने प्रकृति के किन किन रूपों को एकाकार करना चाहे। कबीर ने पानी पवन को एकाकार किया है। ये भी लिखा जा सकता है कि पंचतत्वों का एकीकरण से ही जगत की सृष्टि होती है। कबीर के अनुसार सभी जीव कहाँ जाकर इकट्ठा होते हैं? तो कबीर के अनुसार सभी जीव एक ही ज्योति में एकाकार होते हैं। कुम्हार कितनी प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करता है? कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी को मिलाकर के सभी बर्तनों का निर्माण करता है। कबीर के कुम्हार को किसका प्रतीक माना गया? कबीर ने कुम्हार को ईश्वर का प्रतीक माना है। कबीर ने कुम्हार को ईश्वर का प्रतीक क्यों माना? तो देखो, कबीर ने कुम्हार को ईश्वर का प्रतीक इसलिए माना है क्योंकि कुम्हार ने ही जीवों
जीव रूपी बर्तनों को पंचतत्व रूपी मिट्टी से बनाया है। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ रहता है? कबीर के अनुसार ईश्वर कण कण में रहता है। कबीर के अनुसार किसे देखकर संसार लालच में पड़ जाता है? तो माया को देखकर सारा संसार लालच में पड़ा रहता है। कबीर ने लकड़ी और अग्नि के विषय में क्या कहा? कबीर ने कहा कि बढ़ई लकड़ी को काट सकता है लेकिन अग्नि को तो नहीं काट सकता। मानव शरीर का निर्माण किन तत्वों से बना है? तो मानव शरीर का निर्माण धरती, आकाश, पानी, वायु और अग्नि को मिलाकर बना है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये जो पंच तत्व हैं इनसे बना है। कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि उनके मन में मोह माया संबंधी कोई डर नहीं है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना पंक्ति का मतलब क्या है?